हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का लूसीफर एक्सप्लेन चैनल में। कहानी की शुरुआत में हमारा मेन कैरेक्टर बता रहा होता है हर एक स्टोरी के मेन कैरेक्टर के पास में कोई ना कोई खास एबिलिटी होती है और ऐसी एक खास एबिलिटी मेरे पास भी है। मैं यी चुआन इस पूरे वर्ल्ड को एक ही नजरिए से देखता हूँ, चाहे वो सिटी की टॉप ब्यूटी हो या फिर सड़क पर चलता हुआ कुत्ता। मेरी नजर में उन दोनों में ही कोई फर्क नहीं है। मुझे ये पूरी की पूरी ह्यूमैनिटी पिक दिखती है, यहाँ तक कि मेरे मॉम डैड भी। सारे लोग के हिसाब से ये एक पागलपन था, इसी वजह से उन लोगों के कहने पे मैं हॉस्पिटल आ रखा हूँ। शायद मेरी अवेकनिंग सेरेमनी से पहले ये डॉक्टर मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दे। डॉक्टर बोलती है यी चुआन पूरी ह्यूमैनिटी तुम्हारे लिए पिक हो सकती है, पर क्या तुम मेरी जैसी ब्यूटी को भी पिक बोल सकते हो। यी चुआन बोलता है हाँ, इसमें दिक्कत ही क्या है, आप मुझे पिक दिख रही हो, एक ऐसी पिक जिसने की डॉक्टर की ड्रेस पहन रखी है। डॉक्टर बोलती है कोई बात नहीं, तुम्हारी इस प्रॉब्लम का भी मेरे पास में एक बहुत ही कमाल का इलाज है। अब मेरी तरफ ध्यान से देखो और मुझे बताओ, क्या तुम मुझे अभी पिक बोल सकते हो। डॉक्टर सोच रही होती है मेरी ब्यूटी के सामने बड़े बड़े रिच यंग मास्टर भी कुछ नहीं कर पाते, तो एक कॉलेज स्टूडेंट को तो मेरे सामने हार माननी होगी। यी चुआन बोलता है पहले तो मुझे सिर्फ एक ही पिक दिख रहा था, पर अब आपके साथ साथ मुझे 2 और पिक दिख रहे हैं। लगता है डॉक्टर आप एक पार्ट टाइम मैजिशियन भी हो। यी चुआन की ऐसी बातों को सुन के डॉक्टर काफी घबरा गई होती है। सारे लोग बिल्कुल सही कहते हैं, तुम पक्का से पागल हो। वैसे तुम्हारी बॉडी को चेक करने का पता चला कि तुम्हारी स्पाइन के अंदर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। नॉर्मल लोगों के मुकाबले तुम्हारी स्पाइन का ये एरिया बहुत ही बिगड़ा हुआ है, इसकी वजह से तुम्हारी ब्रेन और तुम्हारी ऑप्टिक नर्व्स काफी ज्यादा कंप्रेस हो चुकी है। शायद से ये एक रीजन हो सकता है कि तुम्हें पूरी दुनिया पिक दिखती हो। यी चुआन बोलता है डॉक्टर मैं आपकी बात समझ गया, आप मुझे ये बताइए कि आखिर मेरी ये प्रॉब्लम ठीक होगी कैसे। डॉक्टर बोलती है हमें तुम्हारी स्पाइन की एक सर्जरी करनी होगी और उस सर्जरी के फेल होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारी आधी ज्यादा बॉडी पैरालाइज हो जाए। वैसे आज मेरा प्रोफेशन अवेकनिंग का डे है और इसी वजह से मैं डॉक्टर के पास में गया था ताकि मेरी अवेकनिंग से पहले मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, लेकिन लगता है ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। आगे हमें किनचंग एकेडमी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अवेकनिंग सेरेमनी चल रही होती है। जैसे यी चुआन एकेडमी के अंदर एंटर करता है, उसके पास में लिन जुआन नाम की एक लड़की आ गई होती है। लिन जुआन बोल रही होती है यी चुआन तुम बहुत ही लापरवाह हो, आखिर अवेकनिंग सेरेमनी के दिन भी तुम इतना लेट कैसे हो सकते हो। जब यी चुआन उसकी तरफ देखता है तो उसे एक पिग हंसती हुई दिख रही होती है। यी चुआन काफी घबरा गया होता है। लिन जुआन बोलती है यी चुआन फटाफट से बताओ ना आखिर मैं कैसी लग रही हूँ, अवेकनिंग सेरेमनी के लिए मैं खास तैयार होके आई हूँ। यी चुआन सोच रहा होता है अगर मैंने बता दिया कि आखिर तुम कैसी लग रही हो तो पक्का से हमारी जो दोस्ती है ना वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। लिन जुआन के क्लासमेट बोल रहे होते हैं यी चुआन के यहाँ पे आने के साथ ही तुम उसके पीछे पड़ गई, मुझे तो पक्का से यकीन अवेकनिंग सेरेमनी खत्म होने के साथ ही ये लोग शादी कर लेंगे। लिन जुआन बोलती है फालतू बात करना बंद करो, ये सारी बात की बातें हैं। यी चुआन सोच रहा होता है शादी ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है, आजकल जैसी मेरी हालत चल रही है ना मैंने ऑलरेडी सलमान भाई बनने का प्लान बना लिया है। तो अभी अनाउंसर बोलते हैं मेरी बात ध्यान सुनो, ये अवेकनिंग सेरेमनी अब स्टार्ट होने वाली है। तुम लोगों ने बचपन से लेकर आज तक जो भी कुछ सीखा है ना उसका रिजल्ट तुम्हें आज मिल जाएगा। तुम्हारी जो अवेकनिंग है वो तुम्हारे एट्रीब्यूट के ऊपर डिपेंड करती है, जितने तुम्हारे एट्रीब्यूट हाई होंगे उतना ही तुम्हें कमाल का प्रोफेशन मिलेगा। ध्यान रखना आज का दिन डिसाइड करेगा कि तुम्हारी पूरी लाइफ कैसे जाने वाली है। अगर तुम लोगों ने कॉम्बैट प्रोफेशन को अवेकन किया तो ना सिर्फ अपने लिए बल्कि किनचंग एकेडमी के लिए भी तुम बहुत बड़ा नाम करोगे। जैसे ही अपना हाथ तुम इसके ऊपर रखोगे तुम्हारा प्रोफेशन अवेकन हो जाएगा। आगे बढ़ने के साथ ही एक मोटा बंदा अपना हाथ उस स्टोन के ऊपर रख देता है, उसे एक लाइफ टाइप प्रोफेशन मिला होता है जो कि होता है मेटल वर्कर। एक एक करके बहुत सारे लोग आगे बढ़ते हैं पर हर किसी के पास में सिर्फ और सिर्फ लाइफ टाइप प्रोफेशन आ रहा होता है। उसके बाद हम देखते हैं एक रेड हेयर वाला बंदा घबराते हुए अपना हाथ उस स्टोन के ऊपर रखता है, उस स्टोन के अंदर से बहुत ही खतरनाक एनर्जी बाहर निकलती है। रेड हेयर वाले बंदे ने शैडोलेस ब्लेड्समैन को अवेकन किया होता है जो कि एक रेयर टायर का कॉम्बैट टाइप प्रोफेशन होता है। ये देख के वहाँ के सारे बंदे काफी शॉक हो गए होते हैं। खुश होते हुए प्रिंसिपल बोल रहे होते हैं बच्चे तुम्हारा नाम क्या है, तुमने तो यहाँ पे एक बहुत ही कमाल के प्रोफेशन को अवेकन किया है। वो बंदा बोल रहा होता है मैं हूँ ल्यू फैमिली का वारिस ल्यू जिनलोंग। प्रिंसिपल बोलते हैं तुम एक बहुत ही टैलेंटेड बच्चे हो, तुम्हारे बारे में बात करने के लिए मैं तुम्हारे घर पे खुद आऊंगा। एक कॉम्बैट क्लास को एक्टिवेट करना कोई मजाक बात नहीं है। जिनलोंग बोलता है प्रिंसिपल मेरी तारीफ करने के लिए थैंक यू। वहीं हम देखते हैं सारे के सारे बंदे जिनलोंग के लिए चीयर कर रहे होते हैं। प्रिंसिपल बोलते हैं अब बारी है यी चुआन की। लिन जुआन बोलती है यी चुआन मुझे पक्का से यकीन है तुम एक बहुत ही कमाल के प्रोफेशन को अवेकन करोगे। प्रिंसिपल सोच रहे होते ये जो बच्चा है यी चुआन ये बहुत ही टैलेंटेड है, अगर इसके एट्रीब्यूट की बात कही जाए तो नॉर्मल लोग के मुकाबले इसके स्टैट 10 गुना हाई है। धुआं हटने के साथ ही प्रिंसिपल की उम्मीदें भी गायब हो गई होती है। हमारे मेन कैरेक्टर ने जो प्रोफेशन अवेकन किया होता है वो एक लाइफ टाइप प्रोफेशन होता है।
जिसका नाम होता है डिवाइन पिग बुचर। हंसते हुए सारे बंदे बोल रहे होते गॉड टायर का डिवाइन पिग बुचर। हमें समझ में नहीं आ रहा यीचुआन, हम तुम्हें लकी कहे या अनलकी। आखिर गॉड टायर का क्या मतलब जब तुमने एक लाइफ टाइम प्रोफेशन को अवेकन किया है। प्रिंसिपल सोचते हेवन ने इस बच्चे के साथ में एक बहुत ही बड़ा मजाक किया है। इतने सालों से प्रिंसिपल होने के बाद में मैंने पहली बार गॉड टायर प्रोफेशन देखा। अगर ये गॉड टायर ब्लैक स्मिथ, हीलर या एल्केमिस्ट होता, इन सारे प्रोफेशन के साथ भी मेरी अकेडमी का बहुत ज्यादा नाम होता। पर आखिर एक डिवाइन पिग बुचर का मैं करूँ तो करूँ क्या। जैसे ही प्रिंसिपल बोलते बच्चे अपनी जिंदगी से हार मान लो, तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता, तभी यीचुआन के सामने कुछ ऐसा आता है जिससे कि बहुत कुछ हो सकता है। हमारा मेन कैरेक्टर यीचुआन फाइनली एक सिस्टम को एक्टिवेट कर लेता है। सिस्टम बताता है कि यीचुआन के पास में स्वाइन नेमेसिस और ब्लेड ऑफ गॉड स्लेइंग नाम के 2 टैलेंट्स है। स्वाइन नेमेसिस की हेल्प से पिग चाहे कितना भी खतरनाक अटैक क्यों ना करे, आपको डैमेजिव अटैक का हाफ ही होगा। और जैसे ही आप एक वेपन की हेल्प से पिग को मारेंगे तो हर एक पिग को मारने के साथ ही आपका जो एट्रीब्यूट पॉइंट है वो 0.1 से इंक्रीज हो जाएगा। वहीं आपको ब्लड शेडो बुचर नाम की स्किल मिलती है जिसकी हेल्प से आप एक बहुत ही खतरनाक किलिंग इंटेंट रिलीज करोगे। आपके सामने जो ही पिग होगा डर के मारे उसकी बॉडी 1 सेकंड के लिए काम करना बंद कर देगी। यीचुआन बोलता है स्टार्टिंग में ही मेरे पास में 2 टैलेंट और एक स्किल है। मुझे पहले से ही लग रहा था मेन कैरेक्टर होने के बावजूद भी मुझे एक अजीब सी प्रॉब्लम क्यों है। लगता है मेरी ये जो प्रॉब्लम है वो गॉड की दी हुई एक एबिलिटी है जिसको पहचानने में मुझे काफी टाइम लग गया। अब भले ही मेरे पास में लाइफ टाइम प्रोफेशन हो, लेकिन मेरा लेवल अप बिल्कुल भी नहीं रुकने वाला, क्योंकि यहाँ पे जो सारे लोग हंस रहे हैं उन लोगों को नहीं पता मेरे लिए पूरी दुनिया पिग से भरी हुई है। यीचुआन को वहाँ से जाता हुआ देख के जिनलोंग बोल रहा होता है, एक बार के लिए तो मुझे लगा था कि हमारी एकेडमी को एक बहुत ही पावरफुल वॉरियर मिल गया, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गॉड टायर पे होने के बावजूद भी ये बंदा है तो एक पिग बुचर ही। बाकी सारे बंदे बोल रहे होते हैं हमारी इस किंचंग एकेडमी के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही ग्रेटेस्ट वॉरियर है जिसका नाम है लिu जिनलोंग। जिनलोंग बोलता है तुम लोग तारीफ करने में काफी कमाल के हो, तुम लोग को ये बात क्लियरली पता है किसको फॉलो करने में तुम्हारा फायदा होगा। लिनजुआन बोलती है यीचुआन आखिर तुम इतने सैड क्यों हो रहे हो, तुम भले एक पिग बुचर हो पर तुम्हारी रैंक गॉड टायर है। मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि अपने डैड के काम को फॉलो करने में बिल्कुल भी दिक्कत है। देखो एक बात तो पक्की है, चाहे तुम फ्यूचर में कुछ भी करो मैं तुम्हारे साथ हूँ। लिनजुआन को ऐसे बिहेव करते हुए देख के सारे लोग काफी गुस्सा हो गए होते हैं। आखिर इस कमीने यीचुआन के पास में ऐसा भी क्या है जो कि हमारे पास नहीं। लिनजुआन को ये बात क्लियरली पता है कि इसका फ्यूचर में कुछ भी नहीं होने वाला, फिर भी उसका ध्यान हर वक्त यीचुआन के ऊपर ही होता है। यीचुआन सोच रहा होता है लिनजुआन और मैं दोनों ही नेबर्स है, क्योंकि लिनजुआन और मेरे पेरेंट्स के पास में लाइफ टाइम प्रोफेशन है। इसी वजह से हम लोग के भी ज्यादा चांसेस थे कि हम लोग लाइफ टाइम को अवेकन करें, और यही वजह है कि उन लोगों ने हम लोग को एक साथ में रखा है ताकि हम लोग फ्यूचर में एक दूसरे को सपोर्ट कर सके। उसके बाद प्रिंसिपल लिनजुआन का नाम अनाउंस करते हैं। लिनजुआन बोलती है मुझे भी लगता है कि शायद से मैं अपने पेरेंट्स के प्रोफेशन को अवेकन करूंगी। जैसे ही लिनजुआन उस स्टोन के ऊपर अपना हाथ रखती है, उस स्टोन के अंदर से काफी खतरनाक एनर्जी बाहर निकलने लगती है। शॉक होते लिनजुआन बोल रही होती है आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। शॉक होते हुए प्रिंसिपल बोल रहे होते हैं तुमने तो एक लेजेंडरी प्रोफेशन को अवेकन किया है, तुम एक स्नो स्पिरिट स्वॉर्ड सेंट हो जो कि एक लेजेंडरी रैंक की कॉम्बैट क्लास है। मैंने कभी भी उम्मीद नहीं करी थी कि हमारे पास भी एक कॉम्बैट क्लास आएगी जो कि लेजेंडरी रैंक पे होगी। तुम्हारे पेरेंट्स के पास में लाइफ टाइम प्रोफेशन थे ना, तो आखिर तुम इतनी पावरफुल कैसे सकती हो। लिनजुआन तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, किंचंग एकेडमी की तरफ से तुम्हें हर तरह का सपोर्ट दिया जाएगा। वहाँ जाते हुए लिनजुआन बोल रही होती है प्रिंसिपल आपका थैंक यू। आसपास की लड़कियां बात कर रही होती है। वैसे अगर देखा जाए तो अब तो यीचुआन और लिनजुआन के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस आ चुका है, एक लेजेंडरी रैंक का कॉम्बैट प्रोफेशन और एक पिग बुचर। आखिर तुम्हें क्या लगता है कि अब भी लिनजुआन यीचुआन के साथ में रहेगी। दूसरी लड़की बोलती है ये बिल्कुल फालतू सा क्वेश्चन है, ऐसा कभी नहीं होने वाला। अवेकन करने के साथ ही लिनजुआन की लाइफ के अंदर सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़ना लिखा है। वहीं बात कही जाए यीचुआन की तो वो एक लूजर है। जितना लिनजुआन यीचुआन से दूर रहेगी ना उतना ही उसके लिए अच्छा रहेगा। यीचुआन बोलता है लिनजुआन कांग्रेचुलेशन, तुम तो बहुत ही पावरफुल हो गई, सच में मैं तुम्हारे लिए बहुत ही खुश हूँ। तो अभी लिनजुआन बोलती है यीचुआन सही सही बोलू ना तो हमारे बीच में कुछ गलतफहमियां है जिनको अगर मैं अभी दूर कर दूं तो काफी अच्छा रहेगा। तुम बहुत ही कमजोर हो और मैं बहुत ही पावरफुल, इसी वजह से अब हमारा साथ में रहना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। यीचुआन बोलता है ठीक है मुझे कोई भी दिक्कत नहीं। लिनजुआन बोलती है मुझे पता है तुम्हारे लिए ये चीज काफी मुश्किल होगी, तुम एक पिग बुचर हो और लाइफ में ज्यादा कुछ नहीं कर पाओगे। अब जबकि तुमने खुद ही हाँ बोल दी है तो ये बात ध्यान रहे, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए फ्यूचर के अंदर मुझे बिल्कुल परेशान मत करना और ना ही मेरे पीछे आना। वहीं यीचुआन सोच रहा होता है फाइनली इस पिग ने मेरा पीछा छोड़ ही दिया। जाते हुए यीचुआन बोल रहा होता है अगर तुम्हें और कुछ नहीं बोलना तो फिर मैं यहाँ जा रहा हूँ। लिनजुआन के पास में जाते हुए जिनलोंग बोल रहा होता है तुम्हें नहीं लगता ये बंदा कुछ ज्यादा ही एरोगेंट बिहेव कर रहा है, अगर तुम चाहो तो मैं इस पिग बुचर को इसकी औकात दिखा सकता हूँ। चिल्लाते हुए जिनलोंग बोल रहा होता है वही पिग बुचर फटाफट से इधर आ, लेकिन वही हमारा यीचुआन उसकी बातों पे बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं कर रहा होता।
आगे बढ़ते हुए जिनलोंग यीचुआन का हाथ पकड़ लेता है। मैं तुझे कब से आवाज लगा रहा हूँ, क्या तेरे करियर के साथ साथ तेरे कान भी खराब हो गए। पीछे घूमते हुए यीचुआन बोल रहा होता है, आखिर तेरी दिक्कत क्या है? जहाँ तक मुझे पता है तेरा और मेरा कोई भी लेन देन नहीं, तो तू मुझे बार बार आवाज लगा के मुझे डिस्टर्ब क्यों कर रहा है? जिनलोंग को देख के यीचुआन काफी घबरा गया होता है। जिनलोंग सोच रहा होता है, एक वक्त के लिए मुझे ऐसा लगा कि मैं कोई पिग हूँ और ये यीचुआन मुझे अभी के अभी काट देगा। जिनलोंग को ऐसा बिहेव करता हुआ देख के वहाँ पे सारे लोग हंसने लगते हैं। वहीं जिनलोंग का चेला बोल रहा होता है, ब्रदर आपको क्या हुआ? आखिर आप यीचुआन से क्यों डर रहे हो? वो तो बस एक पिग बुचर ही है ना, वो आपका क्या ही बिगाड़ लेगा। चिल्लाते हुए जिनलोंग बोलता है, तुमने बिल्कुल सही कहा। एक पिग बुचर की इतनी औकात कि वो मेरे सामने घूर के देखे, चाहे मैं क्राइम मास्टर गोगो हूँ या ना हूँ, लेकिन आज इसकी आंखें निकाल के मैं गोटिया जरूर से खेलूंगा। ये बोलते हुए जिनलोंग एक काफी खतरनाक अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वहीं हमारा यीचुआन भी उसके पंच से पंच टकराता है। चिल्लाते हुए जिनलोंग बोल रहा होता है, मुझे बहुत ही पेन हो रहा है, आखिर इस कमीने का हाथ या लोहा। वहीं यीचुआन की स्ट्रेंथ को देख के वहाँ पे सारे लोग काफी शॉक हो गए होते हैं। जिनलोंग बोलता है, आखिर ये कैसे पॉसिबल है? तू तो एक पिग बुचर है ना, तो तेरे पास में इतनी स्ट्रेंथ कैसे हो सकती है कि तू मेरा अटैक रोक ले? यीचुआन बोलता है, तूने बिल्कुल सही बोला, मैं मजदूरी करने वाला एक पिग बुचर हूँ, लेकिन एक बहुत ही पावरफुल मास्टर ने कहा था, जब मजदूर का हाथ पड़ता है ना तो बंदा उठता नहीं बल्कि उठ जाता है। शौक होते हैं सारे बंदे बोल रहे होते हैं, ये जिस मास्टर की बात कर रहा है ना वो सच में बहुत ज्यादा पावरफुल है। यीचुआन ने तो फिर भी पंच मारा, वो रहते तो हाथ उखाड़ देते। यीचुआन की बातों को सुन के जिनलोंग काफी गुस्सा हो गया होता है। जिनलोंग बोलते हैं, सारी की सारी फालतू बातें हैं, अगर मैंने अपनी पावर को होल्ड बैक नहीं किया होता ना तो तू पक्का से मारा जाता। लाइफ टाइम प्रोफेशन होने की वजह से मैंने तेरे ऊपर दया क्या कर दी, तू तो बहुत ही एरोगेंट बनने लगा। आज मैं तुझे यहाँ पे शो करूंगा कि आखिर एक कॉम्बैट टाइप प्रोफेशन होता क्या है। तेरी अवेकनिंग सेरेमनी के दिन को मैंने तेरा फ्यूनरल नहीं बना दिया ना तो मेरा भी नाम जिनलोंग नहीं। आसपास के बंदे बोल रहे होते हैं, यीचुआन तो पक्का से गया, हो सकता है एक पिग बुचर होने की वजह से उसके पास में ज्यादा स्ट्रेंथ हो, लेकिन एक स्वॉर्ड के सामने चाहे वो कितना ही पावरफुल क्यों ना हो वो कुछ नहीं कर पाएगा। जिनलोंग बोलता है, मेरी जो व्हाइट स्वॉर्ड है ना वो आयरन तक को काट सकती है, तो तेरी बॉडी को काटना वो तो मेरे लिए काफी इजी होगा। लेकिन अचानक से हम देखते हैं जिनलोंग की स्वॉर्ड के साथ साथ जिनलोंग भी जम गया होता है। जिनलोंग बोलता है, लिनजुआन आखिर तुम ये क्यों कर रही हो? लिनजुआन बोलती है, तुम लोग को फाइट करते हुए देख के मेरा मूड काफी खराब हो गया था, मैं नहीं चाहती कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से तुम लोग आपस में फाइट करो। यीचुआन देखो मेरी बात ध्यान सुनो, हम दोनों सेम वर्ल्ड के लोग नहीं हैं, तुम एक कॉमनर हो और मैं एक नोबल। अपने पास्ट को याद करते हुए मैं ये लास्ट टाइम तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ, अगर तुम्हें फ्यूचर में कोई भी दिक्कत हुई ना तो मेरे पास मत आना। अपने लाइफ के अंदर से लिनजुआन नाम के इंसान को गायब कर दो। एक काम करो, तुम्हारी किंग सिटी को छोड़ दो, क्योंकि अगर तुम यहाँ पे रहोगे तो आज नहीं तो कल जिनलोंग के हाथों से मारे जाओगे। यीचुआन बोलता है, अगर तुम्हें इतना ही बोलना था ना तो फिर मैं यहाँ जा रहा हूँ। वहीं आसपास के सारे बंदे बोल रहे होते हैं, यीचुआन काफी अजीब है, इसके साथ में यहाँ पे इतना सब कुछ हो गया पर इसने एक भी बात को सीरियसली नहीं लिया। आगे जब यीचुआन अपने घर की तरफ जा रहा होता है तभी एक मोटी आंटी का डॉग उसके ऊपर भौंकने लगता है। अब चाहे डॉग हो या आंटी, हमारे यीचुआन के सामने थे तो दोनों पिग ही। यीचुआन बोलता है, सुनो आंटी, आपने डॉग को साइड में कर लो, क्योंकि ये डॉग फालतू में मेरा रास्ता रोक रहा है। यीचुआन की बातों की वजह से आंटी काफी चिढ़ गई होती है। आंटी बोलती है, रोड तेरे बाप की है क्या? मेरा डॉग जहाँ चाहे वहाँ जाएगा, किसी के बाप की औकात नहीं है कि उसको रोक ले। यीचुआन बोलता है, फिर ठीक है, आपने मुझे ये करने मजबूर कर दिया, वैसे ही मुझे कुछ टेस्ट करना था और आपके इस बिहेवियर को देख के लगता है कि आपका डॉग उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। ये बोलने के साथ ही यीचुआन उस डॉग को एक काफी खतरनाक किक मार देता है। रोते हुए आंटी बोल रही होती है, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरे डॉग को मार दिया। सिस्टम बता रहा होता है, आपने यहाँ पे एक छोटे से पिग को मारा है जिसकी वजह से आपके लेवल को 0.1% से इंक्रीज किया जाता है और साथ ही में पिग के खिलाफ आपका डैमेज 1% से इंक्रीज किया जाता है। यीचुआन बोलता है, काफी कमाल की बात है, सच में ये काम कर गया। तो अभी हम देखते हैं वो आंटी यीचुआन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरे डॉग को मार दिया, जैसे तूने मेरे डॉग को मारा है ना मैं वैसे ही तेरे को मारूंगी। लेकिन तभी यीचुआन बोलता है, आंटी मैं एक साइको हूँ, अगर आप चाहो तो आप मेरी रिपोर्ट्स को भी चेक कर सकती हो। ये सब देखने के बावजूद भी क्या आपको मुझसे कुछ और कहना है? घबराते हुए आंटी सोच रही होती, क्या ये बंदा पागल है? मेरे डॉग को तो छोड़ो, अगर मैं यहाँ से नहीं भागी ना तो पक्का से ये बंदा मुझे ही मार देगा। शांत होते हुए आंटी बोलती है, बच्चों से तो गलती होती रहती है, हम बड़ों को ही समझदार बन के बच्चों को माफ कर देना चाहिए। तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं एक और डॉग खरीद लूंगी, तुम बस अपने हेल्थ का ध्यान रखो। आगे हमें यीचुआन के घर का सीन दिखाया जाता है। यीचुआन के डैड बोल रहे होते, यीचुआन तो तुमने भी एक पिग बुचर के तौर पे अवेकन किया है, लेकिन चलो इसमें कोई इतनी बुरी बात भी नहीं है, तुम्हारी लाइफ काफी अच्छी कट जाएगी। कल तुम मेरे साथ में स्लॉटरिंग हाउस चलना, वहाँ पे मैं तुम्हें सारी चीज सिखा दूंगा। जैसे ही रात होती है हम देखते हैं उन लोग के घर के बाहर एक शैडो वाला बंदा आ गया होता है। यीचुआन की मॉम बोलती है, तुम्हें पता चली गया होगा,
हमारा सन एक ऑर्डिनरी पिग बुचर है, तो इसी वजह से हमारी नॉर्मल लाइफ को डिस्टर्ब करना बंद कर दो। शैडो वाला बंदा बोल रहा होता है, सच में ये तो काफी अजीब बात है। वीपिंग घोस्ट के बेटे ने एक पिग बुचर के तौर पे वेकन किया। मुझे सही सही बताना, यी चुआन तुम्हारा बेटा तो है ना? गुस्सा करते हुए यी चुआन के डैड बोल रहे होते हैं, बार बार डिस्टर्ब करना बंद कर दो। अगर अब तुम मेरे घर के आसपास दिख गए ना, तो मैं तुम्हें सही सलामत नहीं जाने दूंगा। शैडो वाला बंदा बोलता है, बिल्कुल भी टेंशन मत लो, तुम्हारा बेटा सिर्फ एक पिग बुचर है, तो इसी वजह से हमारी ऑर्गेनाइजेशन तुम्हें बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करेगी। आगे हम लोगों को अगले दिन स्लॉटरिंग हाउस का सीन दिखाया जाता है। यी चुआन के डैड बोलते एक पिग बुचर के लिए सबसे ज्यादा जरूरी उसका नाइफ होता है, तो इसी वजह से अपने नाइफ को बहुत ही सोच समझ के चुनना। जैसे यी चुआन उनमें से एक नाइफ को उठाता है, सिस्टम बताता है कि आपने अपने बुचर नाइफ को फाइनली सिलेक्ट कर लिया है। जैसे जैसे आप इस बुचर नाइफ का यूज करते हुए पिग को मारोगे, वैसे ही आपका 0.1 के हिसाब से एट्रीब्यूट इंक्रीज हो जाएगा। यी चुआन के डैड बोलते हैं, बेटा मेरी बात ध्यान सुनो, अब तुम्हें ये सीखना होगा कि आखिर एक नाइफ का यूज करते हुए पिग को मारा कैसे जाता है। ध्यान रहे तुम्हें इस पिग के वीक स्पॉट के ऊपर अटैक करना होगा, ताकि ये पिग एक ही अटैक के अंदर मारा जाए। उसके बाद हम देखते हैं एक ही अटैक के अंदर यी चुआन ने पिग को मार दिया होता है। सिस्टम बताता है, होस्ट आपने बुचर नाइफ की हेल्प से एक ऑर्डिनरी पिग को मारा है, इसी वजह से आपका लेवल और पिग्स के खिलाफ डैमेज 1% से इंक्रीज होता है। वहीं आपको 0.1 एट्रीब्यूट पॉइंट भी मिलते हैं। यी चुआन के डैड बोलते, वैसे पहली बार के हिसाब से तुमने बहुत अच्छा किया, लेकिन तुम्हारा जो स्ट्राइक था ना, वो उतना एक्यूरेट नहीं था, इसी वजह से हम इसे वन हिट किल नहीं बोल सकते। यी चुआन बोलता है, ठीक है डैड मैं समझ गया। यी चुआन के डैड बोले, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं ये बात समझता हूँ, तुम्हारी एज के हिसाब से तुम्हें ये काम काफी बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन मुझे माफ करना, मैं कुछ नहीं कर सकता। तुमने एक पिग बुचर के तौर पे अवेकन किया है, तो अपना घर चलाने के लिए तुम्हें ये काम करना ही होगा। यी चुआन बोलता है, डैड मुझे काम करने में कोई भी दिक्कत नहीं है, मुझे अपने एम को और ज्यादा परफेक्ट करना है, तो क्या मैं उन सारे पिग्स को मार सकता हूँ? हंसते हुए यी चुआन के डैड बोल रहे होते, ये हुई ना बात, अगर तुम्हें ट्रेनिंग करने के लिए पिग्स को मारना है, तो तुम अंकल ली और अंकल चैन के पिग्स को भी मार सकते हो। उसके बाद एक के बाद एक यी चुआन पिग्स को मारना स्टार्ट कर देता है। पिग्स को मारने की वजह से यी चुआन लगातार डेवलप कर रहा होता है। थोड़ी देर बाद यी चुआन ने वहाँ के सारे पिग्स को मार दिया होता है। सिस्टम बताता है कि आपने आज टोटल 49 ऑर्डिनरी पिग्स को मारा है। इतने पिग्स को मारने की वजह से पिग्स के खिलाफ आपका डैमेज 100% इंक्रीज हो जाता है। साथ ही में यी चुआन अप्रेंटिस लेवल के 5th रैंक में पहुंच चुका होता है। वहाँ पे एक अंकल यी चुआन के डैड से बोल रहे होते हैं, आखिर तुम्हारे बेटे को पिग्स को मारने में क्या मजा आ रहा है? उसने हमारे 1 हफ्ते का काम आज ही कर दिया। मैंने आज तक किसी को भी एक दिन में इतने सारे पिग्स को मारते हुए नहीं देखा। हंसते हुए यी चुआन के डैड बोलते हैं, वो पिग्स को तो मारेगा ही ना, आखिरकार वो एक गॉड रैंक का पिग बुचर जो है। वहीं यी चुआन सोच रहा होता है, पूरे दिन पिग्स को मारने की वजह से अब नाइफ के ऊपर मेरा कंट्रोल काफी अच्छा हो चुका है, और जबकि मैंने यहाँ पे स्लॉटर हाउस के ज्यादातर पिग्स को मार दिया है, तो मुझे लगता है लेवल अप करने के लिए मुझे बाहर की तरफ जाना होगा। नेक्स्ट डे हम देखते हैं यी चुआन अपने काम के लिए निकल गया होता है। कहानी सुनाने वाला बता रहा होता है, इस वर्ल्ड के अंदर बहुत ही अलग अलग तरह के डीमन प्रेजेंट है। उन्हीं डीमन से लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए सारे नेशन ने बॉर्डर क्रिएट कर रखे हैं। ह्यूमन फेडरेशन ने ऐसे पूरे के पूरे 9 स्पेशल जोन बनाए हैं। उन 9 स्पेशल जोन में से जो किंग सिटी है, वो 5th स्पेशल जोन के फ्रंट में आता है। आगे हम देखते हैं हमारा यी चुआन सिटी गेट से बाहर निकल रहा होता है। गार्ड बोलता है, तुम्हारे पास में एक लाइफ टाइम प्रोफेशन है, इसी वजह से सिटी वॉल से बाहर निकलने के बाद में तुम ज्यादा से ज्यादा 1 किलोमीटर जा सकते हो। अगर तुम इससे आगे जाते हो तो तुम्हारी लाइफ के ऊपर बहुत बड़ा खतरा आ सकता है। यी चुआन बोलता है, ठीक है मैं समझ गया, मैं इसका ध्यान रखूंगा। आगे हम देखते हैं हमारे यी चुआन के ऊपर एक गॉब्लिन मॉन्स्टर अटैक कर देता है। यी चुआन बोलता है, देखने में तो मुझे ये पिगी लग रहा है, पर इसके कलर के हिसाब से पक्का से ये गॉब्लिन होगा। मेरे ब्लड शेडो बुचर स्किल को यूज करने का इससे अच्छा मूवमेंट नहीं होने वाला। जैसे ही वो अपनी स्किल को एक्टिवेट करता है, गॉब्लिन मॉन्स्टर उसी जगह पे रुक गया होता है, और हमारा यी चुआन आगे बढ़ते हुए उस गॉब्लिन मॉन्स्टर को एक ही अटैक में मार देता है। सिस्टम बताता है कि आपने गॉब्लिन पिग को मारा है, इसी वजह से आपका लेवल 5% इंक्रीज किया जाता है, और साथ ही में आपके पिग के खिलाफ डैमेज 1% इंक्रीज होता है। यी चुआन सोच रहा होता है, लगता है मैं जितने स्ट्रॉन्ग पिग्स को मारूंगा मेरा लेवल अब उतना ज्यादा फास्ट होगा। वैसे मेरे टीचर ने मुझे बोला था, जब आपकी फाइट गॉब्लिन मॉन्स्टर से हो तो अपना गार्ड कभी डाउन मत करना, क्योंकि अगर आपके ऊपर ये गॉब्लिन मॉन्स्टर ने अटैक किया है तो पक्का से पीछे और होंगे। और मैं देख सकता हूँ उन्होंने बिल्कुल सही कहा था, क्योंकि मेरे सामने यहाँ पे बहुत सारे पिग गॉब्लिन मॉन्स्टर आ चुके हैं। उसके बाद हम देखते हैं वो सारे के सारे गॉब्लिन मॉन्स्टर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, और यी चुआन बहुत ही इजीली आगे बढ़ते हुए उन सारे के सारे गॉब्लिन मॉन्स्टर को मार देता है। यी चुआन की स्ट्रेंथ को देखते हुए आखिरी गॉब्लिन मॉन्स्टर डर के मारे कांप रहा होता है। हंसते हुए यी चुआन बोलता है, क्या हुआ, क्या तुझे फाइट नहीं करनी क्या?
फटाफट से यहाँ पे आजा, हो जाए दो हाथ, यहाँ पे देख ही लिया जाए आगे किसमें कितना है दम। लेकिन हम देखते वो गॉब्लिन मॉन्स्टर डर के मारे भाग गया होता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं ये चुआन एक केव के बाहर आ गया होता है। ये चुआन बोलता है तो ये वो जगह है जहाँ पे सारे के सारे गॉब्लिन मॉन्स्टर मिलेंगे। मैंने उस पिग गॉब्लिन मॉन्स्टर को जानबूझ के भागने दिया ताकि वो मुझे अपना घर का रास्ता बता दे, इससे मैं ज्यादा से ज्यादा गॉब्लिन मॉन्स्टर को मार पाऊंगा। उसके बाद हम देखते ये चुआन केव के अंदर एंटर करते हुए सारे के सारे गॉब्लिन मॉन्स्टर को मार देता है। सिस्टम बता रहा होता है होस्ट अब आप 6 रैंक पे आ चुके हो, वहीं पिग के खिलाफ आपका डैमेज 120% हो चुका है। तो अभी हम देखते ये चुआन को वहाँ पे एक गेट दिखता है और ये चुआन एक किक मारते हुए उस गेट को तोड़ देता है। हम देखते गॉब्लिन मॉन्स्टर ने वहाँ पे एक लड़की को किडनैप कर रखा होता है। वो लड़की सोचती है फाइनली यहाँ पे कोई आ गया, मैं तुम्हें यहाँ पे सेव करने के लिए नहीं आया था, मैं तो यहाँ पे इन गॉब्लिन मॉन्स्टर को मारने के लिए आया था। वो लड़की बोलती है तुमने यहाँ पे इतने सारे गॉब्लिन मॉन्स्टर को अकेले ही मार दिया, पक्का से तुम्हारे पास में एक बहुत ही पावरफुल कॉम्बैट प्रोफेशन होगा, एक नॉर्मल इंसान ये काम नहीं कर सकता, आखिर तुम्हारा नाम क्या है? ये चुआन बोलता है मेरा नाम है ये चुआन। अब यहाँ पे कोई गॉब्लिन मॉन्स्टर नहीं है तो हम लोग को बाहर जाना चाहिए। ये चुआन बोलता है तुम्हें इस तरफ सीधे जाना है और थोड़ी देर के अंदर तुम सिटी गेट तक पहुंच जाओगी, बिल्कुल भी टेंशन मत लो, रास्ते के अंदर तुम्हें कोई मॉन्स्टर नहीं मिलने वाला। और वहीं हम देखते हैं वो लड़की सिटी की तरफ नहीं जाती बल्कि ये चुआन का पीछा कर रही होती है। ये चुआन बोलता है तुम्हारी दिक्कत क्या है, आखिर तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आ रही हो, कहीं तुम गॉब्लिन की भेजी हुई कोई स्पाई तो नहीं जो कि मेरे बारे में गॉब्लिन को सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दे रही हो। वो लड़की बोलती है नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे बस अकेले घर जाने में काफी डर लग रहा है और वैसे भी मैं एक ह्यूमन हूँ, आगे गॉब्लिन से मेरा क्या ही लेन देना होगा। ये चुआन बोलता है फिर ठीक है मुझे बताओ तुम्हारा नाम क्या है। वो लड़की बोलती है मेरा नाम है जिया नान, आज से कुछ दिनों के अंदर मेरी मॉम का बर्थडे आने वाला है, मैं इस फॉरेस्ट में इसी वजह से आई ताकि मैं अपनी मॉम को बर्थडे गिफ्ट के तौर पे ब्लड मून फ्लावर दे सकूं, पर मुझे बिल्कुल नहीं लगा था कि यहाँ पे आने के साथ ही गॉब्लिन मेरे पर अटैक कर देंगे और मुझे किडनैप करके अपनी टेरिटरी के अंदर कैद कर देंगे। वैसे मुझे एक बात तो पता है तुम बहुत ही पावरफुल हो, तो मैं तुमसे एक डील करना चाहती हूँ, अगर तुम मेरी हेल्प करते हो ब्लड मून फ्लावर को ढूंढने में तो इस पूरी किंचेंग सिटी का जो सबसे बेस्ट ब्लैकस्मिथ होगा ना, मैं तुम्हारे लिए उससे एक बहुत ही कमाल का ब्लेड फॉर्ज कराऊंगी, क्योंकि मैं क्लियरली देख सकती हूँ तुम्हारा ये पुराना वाला ब्लेड काफी खराब हो चुका है। ये चुआन बोलता है फालतू बात करना बंद करो, इस सिटी का सबसे बेस्ट ब्लैकस्मिथ है ना वो बहुत ही महंगा है, तुम्हारे लिए उसको अफोर्ड कर पाना काफी मुश्किल होगा, इसी वजह से बकवास करना बंद करो और जाओ अपने घर, अगर तुमने मेरा पीछा किया ना तो मैं तुम्हें पक्का से मार दूंगा। वहीं जिया सोच रही होती है मैं इतनी अच्छी दिखती हूँ, उसके बावजूद भी ये बंदा मुझसे बहुत ही गंदे तरीके से बिहेव कर रहा है, कहीं ये बंदा पागल तो नहीं, क्योंकि आज तक मेरे साथ में किसी ने भी ऐसे बिहेव नहीं किया। जिया बोल रही होती तुम्हारे कहने के हिसाब से मैं एक ब्लेड को अफोर्ड नहीं कर सकती, देखो मैं यहाँ पे अकेले आई हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं गरीब हूँ, मेरे फादर का नाम है जिया बेई, शायद से तुम मेरे फादर को जानते होगे। किनचैंग सोच रहा होता है क्या जिया बेई, वो तो हमारी किनचैंग सिटी के 4 सबसे बड़ी फैमिली में से एक जिया फैमिली के हेड है ना। जिया बेई 9th ग्रेड के मास्टर इलम के प्रोफेशन चेंजर है और वो ग्रैंड मास्टर बनने से सिर्फ एक स्टेप दूर है। अगर ये सच में उनकी बेटी है तो बेस्ट ब्लैकस्मिथ से एक टॉप क्लास की ब्लेड बनवाना कोई उतनी मुश्किल बात नहीं होगी। ये चुआन बोलता है जिया तुम सच तो बोल रही हो ना। जिया बोलती है मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ, ये देखो मेरे पास प्रोटेक्शन एमुलेट भी है, फादर ने मुझे ये एमुलेट मेरी सेफ्टी के लिए दिया था। अप्रेंटिस रीलम तो छोड़ो, अगर मेरे सामने डेंगटंग रील का बंदा भी आ गया ना तो भी उसके लिए मुझे चोट पहुंचाना काफी मुश्किल होगा। उन गॉब्लिन्स ने तो मेरे ऊपर स्नीक अटैक कर दिया और वो इतने सारे थे कि मेरे लिए कुछ भी कर पाना काफी मुश्किल था, हालांकि फिर भी बहुत ट्राई करने के बावजूद भी वो मुझे हर्ट नहीं कर पाए। इसी वजह से गुस्से में आके उन लोगों ने मुझे बांध के साइड में फेंक दिया। अगर तुम वहाँ पे नहीं आए होते ना तो ऐसे तो नहीं, पर मैं पक्का से भूख से मर जाती। वही ये चुआन के इतने पास आने की वजह से वो काफी शर्मा रही होती है। ये चुआन सोचता है मैं इस एमुलेट को पहचानता हूँ, ये सच में जिया फैमिली का है। ये चुआन बोलता है ठीक है मैंने यकीन कर लिया, तुम्हारे ब्लड मून फ्लावर को ढूंढने में मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, लेकिन मेरी उस टॉप क्लास की ब्लेड के बारे में बिल्कुल भी मत भूलना। जिया बोलती है उसकी तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, यहाँ से बाहर निकलने के साथ ही मैं तुम्हें ब्लैकस्मिथ के पास लेके चलूंगी, तुम उसे जो ब्लेड बनाने के लिए बोलोगे ना वो तुम्हें बना के देगा। वैसे मैं अपने साथ में उस ब्लड मून फ्लावर के लिए एक मैप भी लेके आई थी। ब्लड मून फ्लावर की लोकेशन यहाँ पे है, पर उसे प्रोटेक्ट करने के लिए एक ब्लड मून पाइथन भी प्रेजेंट है। अगर उस पाइथन ने हमारे पर अटैक कर दिया ना तो हमारे लिए काफी खतरनाक होगा। अगर उसकी स्ट्रेंथ की बात कही जाए तो अप्रेंटिस रीलम के 9th रैंक पे होगा। मुझे नहीं पता अपनी करंट स्ट्रेंथ के साथ में हम उसे हरा भी पाएंगे या नहीं, तो इसी वजह तुम पहले ही सोच लो, वहाँ जाने में खतरा तो बहुत ज्यादा है। ये चुआन बोलता है वैसे एक पाइथन को देखना काफी इंटरेस्टिंग रहेगा, मैंने आज से पहले कभी कोई पाइथन नहीं देखा, तो इसी वजह से मुझे फर्क नहीं पड़ता चाहे वहाँ पे कितना भी खतरा क्यों ना हो, हम लोग तुम्हारे ब्लड मून फ्लावर को ढूंढने के लिए पक्का से वहाँ पे जाएंगे।
जिया सोच रही होती है ये बंदा बहुत ही अजीब है, इसने ब्लड मून पाइथन के बारे में मेरी सारी बात सुनी भी नहीं। पक्का से इसका जो कॉम्बैट प्रोफेशन होगा ना वो बहुत ही खतरनाक होगा। ऐसे ही ये बंदा इतना कॉन्फिडेंट नहीं हो सकता। वैसे मैं इस बंदे के ऊपर यकीन कर सकती हूँ, इसने पूरी की पूरी गॉब्लिन ट्राइब को एक झटके में खत्म कर दिया। तो एक ब्लड मून पाइथन से फाइट करना उतनी मुश्किल बात नहीं होगी। ईचवान बोलता है जल्दी चलो मुझे रास्ता दिखाओ, आखिर वो ब्लड मून पाइथन है कहाँ पे। जिया सोचती है मैंने आज से पहले किसी को भी एक पाइथन को देखने के लिए इतना एक्साइटेड कभी नहीं देखा। थोड़ी देर ट्रेवल करने के बाद हम देखते हैं वो लोग झाड़ियों के बीच छुपे होते हैं। जिया सोचती है हमारे सामने एक सिल्वर हॉर्न राइनो है, हमें काफी केयरफुल रहना होगा क्योंकि अगर ये एक बार गुस्सा हो गया तो इसकी स्ट्रेंथ को हम लोग अप्रेंटिस रिलम के 8 रैंक तक कंपेयर कर सकते हैं। तो अभी हम देखते हैं यीचुआन उठ गया होता है। यीचुआन बोलता है यहाँ पे छुपने से कुछ नहीं होने वाला, हमारे सामने एक मॉन्स्टर है और हम लोग अवेकनर, तो हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग मॉन्स्टर को मार दे। वैसे भी अगर ये मॉन्स्टर आज घास खा रहा है इसका मतलब ये तो नहीं कि ये कल इंसानों को नहीं खाएगा। हम इस बात का तो वेट नहीं कर सकते ना कि जब ये इंसानों को खाएगा तो हम इसको मारने चलेंगे। जिया सोचती है आखिर ये क्या फालतू बात कर रहा है, इसको उस राइनो मॉन्स्टर से फाइट करनी है, इसी वजह से ये यहाँ पे कोई भी रीजन दे रहा है। उसके बाद हम देखते हैं आगे बढ़ते हुए यीचुआन एक काफी खतरनाक अटैक करता है और यीचुआन के सिर्फ एक ही अटैक के अंदर वो राइनो मॉन्स्टर मारा गया होता है। शौक होते हुए जिया बोलती है हम तो फालतू में ही छुप रहे थे, यीचुआन तो इतना पावरफुल है कि इसने एक राइनो मॉन्स्टर को सिर्फ एक ही अटैक में मार दिया। सिस्टम बताता है होस्ट ऑफ अप्रेंटिस रिलम के 7th लेवल में पहुंच चुके हो और राइनो पिग मॉन्स्टर को मारने की वजह से पिग के खिलाफ आका डैमेज पूरे 122% हो चुका है। अपनी ब्लेड को देखते हुए यीचुआन सोच रहा होता है मैं तो बस ये सोच रहा हूँ आखिर मेरी ये जो ब्लेड है वो कितने टाइम तक और टिक पाएगी, क्योंकि इतने सारे मॉन्स्टर से फाइट करने की वजह से इसकी हालत काफी खराब हो चुकी है। जिया बोलती है यीचुआन मुझे एक बात बताओ आखिर तुम्हारा प्रोफेशन कौन सा है। यीचुआन बोलता है मेरे पास में एक लाइफ टाइप प्रोफेशन है जिसका नाम है पिग बुचर। शौक होते हुए जिया बोलती है क्या एक लाइफ टाइप प्रोफेशन, तो फिर आखिर तुमने इस राइनो मॉन्स्टर को मारा कैसे, क्योंकि एक लाइफ टाइप प्रोफेशन वाले के लिए ये काम करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। यीचुआन बोलता है मुझे नहीं पता, हो सकता है वो राइनो मॉन्स्टर बहुत ही बुढ़ा हो, इसी वजह से वो इतनी इजीली मेरे हाथों से मारा गया। जिया बोलती है फिर ठीक है हम लोग को आगे तरफ बढ़ना चाहिए, जो ब्लड मून फ्लावर है वो हम लोग को थोड़ी दूर में मिल जाएगा। साथ ही में जिया सोच रही होती है पक्का से इसको अपने प्रोफेशन को रिवील नहीं करना, यही वजह है कि ये मुझसे झूठ बोल रहा है कि इसके पास में एक लाइफ टाइप प्रोफेशन है। वहीं हम देखते हैं प्रिंसिपल जिनलोंग और जिया के साथ साथ बहुत सारे बच्चों को लेके आए होते हैं। प्रिंसिपल बोलते ये तुम लोग की ट्रेनिंग है, तुम लोग को यहाँ पे सही से परफॉर्म करना होगा, यहाँ पे तुम लोग के पास मौका होगा लेवल अप करने का और बहुत सारा एक्सपीरियंस गेन करने का। लेकिन तभी प्रिंसिपल को वहाँ पे किसी के आने की बात आती है। प्रिंसिपल बोलते जो भी वहाँ पे है ना जल्दी से बाहर आओ। जो लोग वहाँ से आए होते हैं वो कोई और नहीं बल्कि यीचुआन और जिया होते हैं। हंसते हुए जिनलोंग बोलता है यीचुआन आखिर तू यहाँ पे क्या कर रहा है, तेरे पास में तो एक लाइफ टाइप प्रोफेशन है ना, तू जाके पिग्स को मारना यहाँ मॉन्स्टर्स को मारने के लिए क्यों आया है। यीचुआन बोलता है मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था। और आखिर जिनलोंग तुझे मेरी इतनी टेंशन क्यों हो रही है, तो ये पास वाली लड़की बोलती है आखिर तुम क्या बोल रहे हो, इस जंगल के अंदर तुम क्यों ही गुजरोगे। ये सब देख के पता चलता है एक बात तो पक्की है, तुम अभी तक लिनजुआन को नहीं भूल पाए, इसी वजह से लिनजुआन जहाँ जहाँ जा रही है तुम वहाँ वहाँ आ रहे हो। लिनजुआन बोलती है यीचुआन मैंने तुम्हें बोला था ना हम लोग के रास्ते अलग हो चुके हैं, चाहे तुम कितना भी ट्राई क्यों ना कर लो वापिस से हम लोग साथ नहीं होने वाले। मुझे बार बार तुम्हारे सामने एरोगेंट नहीं बनना, पर तुम कोई ना कोई हरकत कर देते हो कि मुझे एरोगेंट बनना पड़ता है। देखो मैं फिर से बोल रही हूँ हम दोनों सेम वर्ल्ड से बिलोंग नहीं करते, मैं एक नोबल हूँ और तुम एक कॉमनर, तो इसी वजह से अपनी औकात में रहो। वहीं जिनलोंग बोलता है यीचुआन आज तेरा आखिरी दिन होगा, मैं आज पूरी तैयारी के साथ आया हूँ, तू मेरी इस ब्लेड से बिल्कुल नहीं बचने वाला। उसका चेला बोल रहा होता है ब्रदर जिनलोंग आपकी स्वॉर्ड तो बहुत ही कमाल की है, ये एक लो टायर की येलो ग्रेड की स्वॉर्ड है, अवेकनिंग करने के इतने कम दिनों के अंदर आपके पास एक स्पीड वेपन आ चुका है। सच में आपको देख के पता चलता है क्यों आप ल्यू फैमिली से बिलोंग करते हो। साथ ही प्रिंसिपल सोच रहे होते हैं ये बच्चा अपने 4th रैंक में पहुंच चुका है और इसके पास में एक लो टायर का येलो ग्रेड का स्पीड वेपन है। इस स्पीड वेपन की हेल्प से ये इजीली एक 6th रैंक के बंदे को हरा सकता है। यीचुआन को इससे फाइट नहीं करनी चाहिए, ये उसके लिए काफी बुरा होगा। जिया बोलती है यीचुआन मैंने लास्ट टाइम ही कहा था मेरा पीछा करना बंद कर दो, अगर तुमने ये सिटी छोड़ दी होती ना तो शायद तुम बच गए होते, आज मैं तुम्हें जिनलोंग के हाथों से बिल्कुल नहीं बचाने वाली। वहीं जिया बोलती है यीचुआन क्या तुम इन बंदों को जानते हो, यहाँ पे सारे के सारे बंदे तुम्हारे बारे में इतना भला बुरा क्यों कह रहे हैं। यीचुआन बोलता है मुझे एक बात बताओ एक येलो ग्रेड के स्पीड वेपन की प्राइस कितनी होती होगी। जिया बोलती है जहाँ तक मुझे पता है लगभग 10,000 होगी, पर आखिर तुम ये बात क्यों पूछ रहे हो। जिनलोंग सोच रहा होता है पिछली बार इस कमीने की वजह से मेरी बहुत ज्यादा बेइज्जती हुई थी, उस दिन मैंने इतना बढ़िया कॉम्बैट प्रोफेशन अवेकन किया, उसके बावजूद भी सारे लोग मेरे ऊपर हंस रहे थे, उस दिन का बदला आज मैं इस कमीने से लेके रहूंगा।
ये बोलने के साथ ही वो यीचुआन के ऊपर एक काफी खतरनाक अटैक करता है। वहीं यीचुआन भी उसके अटैक को अपनी ब्लेड से रोकता है। ये देख के वहाँ पे सारे के सारे लोग काफी शॉक हो गए होते हैं। जिनलोंग बोलते मुझे थोड़ी और पावर लगानी होगी, वरना फिर से मेरी सारे लोगों के सामने काफी बेइज्जती हो जाएगी। जिनलोंग के थोड़ा और स्ट्रेंथ लगाने की वजह से यीचुआन की ब्लेड टूट गई होती है। जिनलोंग बोलता है यीचुआन, एक पिग बुचर होने पे तुझे इतना घमंड है, आज मैं तेरी ऐसी हालत करूंगा ना कि तू पिग्स को भी मारने लायक नहीं बचेगा। प्रिंसिपल सोचते एक स्पीड वेपन के सामने एक ऑर्डिनरी वेपन कुछ नहीं कर सकता। यीचुआन, तुमने यहाँ पे जिनलोंग को गुस्सा दिला के बहुत बड़ी गलती कर दी, और मेरे लिए भी ये फाइट को रोकना काफी मुश्किल होगा। यीचुआन बोलता है जिनलोंग, तुमसे डील करने के लिए मुझे इस न्याय की कोई जरूरत नहीं। जिनलोंग बोलता है यीचुआन, तुमने ये बोल के बिल्कुल भी सही नहीं किया, और मैं जो तुम्हारे साथ करूंगा ना तुम वो लाइफ टाइम कभी नहीं भूल पाओगे। जैसे वो अपनी स्वॉर्ड से यीचुआन के ऊपर अटैक करने वाला होता है, हम देखते हैं यीचुआन जिनलोंग को एक काफी खतरनाक पंच मारता है, जिसकी वजह से जिनलोंग दूर जा गिरता है। जिनलोंग का चमचा बोलता है ब्रदर जिनलोंग, आप ठीक तो हो ना? आखिर इस कमीने यीचुआन ने आपको फिर से कैसे पीट दिया? इस बार तो आपके हाथ में एक स्पीड वेपन भी था। जिनलोंग सोच रहा होता है यही तो मैं भी सोच रहा हूँ, आखिर ये कमीना यीचुआन इतना पावरफुल हुआ तो हुआ कैसे? और सही सही कहूँ तो इसका जो पंच है ना वो मुझे बहुत ही दुख रहा है। वहीं हम देखते हैं प्रिंसिपल बोलते यीचुआन, मुझे एक बात बताओ, क्या तुम ऑलरेडी अप्रेंटिस रियलम के 7th रैंक में पहुंच चुके हो? जिनलोंग के स्वॉर्ड को उठाते हुए यीचुआन सोच रहा होता है, वैसे अगर देखा जाए तो ये स्वॉर्ड काफी कमाल की है। जिनलोंग का चमचा बोल रहा होता है, पर आखिर ये कमीना यीचुआन 7th रैंक में पहुंचा कैसे? अभी तक सिस्टर लिनजुआन भी सिर्फ और सिर्फ 6th रैंक पे है। प्रिंसिपल बोल रहे होते हैं, हाँ ये बिल्कुल पॉसिबल है। हालांकि लाइफ प्रोफेशन और कॉम्बैट प्रोफेशन दोनों के ही रिलम सेम होते हैं, लेकिन दोनों के लेवल अप करने का तरीका बिल्कुल ही अलग होता है। जो कॉम्बैट प्रोफेशन वाले होते हैं उन लोगों को कॉम्बैट ट्रेनिंग करनी पड़ती है, वो लोग इंजर्ड होते हैं, फाइट करते हैं और एक्सपीरियंस गेन करते हैं। इस तरीके से शुरुआत के लेवल के अंदर इन लोग की स्पीड बहुत ज्यादा स्लो होती है, लेकिन एक बार जब उन लोग का फाउंडेशन बन जाता है तो उन लोग की ग्रोथ बहुत ही फास्ट होती है। वहीं अगर बात की जाए लाइफ प्रोफेशन की तो उन लोगों का काम बहुत ही इजी होता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम लोग एल्केमिस्ट को लेते हैं, उन लोग को लेवल अप करने के लिए बहुत सारी चीजें नहीं करनी पड़ती, उनका पूरा का पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ एल्केमी के अंदर होता है। इसी वजह से शुरुआत में उन लोग का लेवल अप बहुत ही फास्ट होता है। जैसे कि मान लो यीचुआन वो एक पिग बुचर है, तो उसे यहाँ पे लेवल अप करने के लिए पिग्स को मारना पड़ रहा होगा, जो काम करना बहुत ही इजी है। लिंजिया बोलती है अगर ऐसी बात है तो फिर तो कॉम्बैट प्रोफेशन वाले हमेशा ही पीछे रहेंगे, और जो ये लाइफ प्रोफेशन वाले हैं वो फटाफट लेवल अप करके बहुत ही पावरफुल बन जाएंगे। तो आखिर इस वर्ल्ड के अंदर सारे लोग कॉम्बैट प्रोफेशन की इतनी वैल्यू क्यों करते हैं? प्रिंसिपल बोलते हैं ऐसा इसी वजह से, मान लो यीचुआन इतनी जल्दी 7th रैंक में पहुंच चुका है, लेकिन हर बार आगे लेवल अप करने के साथ ही इसे डबल पिक्स को मारना होता है, और जब तक ये असेंशन रेल में पहुंचेगा तब तक इसे इतने पिक्स को मारना होगा जितने को कैलकुलेट करना भी काफी मुश्किल है। वहीं जब कॉम्बैट वाले एक टेक्निक सीख जाते हैं तो उन लोग का लेवल अप लगातार होता रहता है। यही वजह है कि आगे चल के कॉम्बैट वालों की वैल्यू होती है और लाइफ टाइम प्रोफेशन वाले हमेशा स्टक होकर रहते हैं। जिनलोंग का चमचा बोल रहा होता है, तो यीचुआन बता जिनलोंग से इसी वजह जीता क्योंकि उसका लेवल बहुत ही हाई है, पर सिर्फ कुछ ही सालों के अंदर ब्रदर जिनलोंग का लेवल यीचुआन से बहुत आगे निकल जाएगा। उसके बाद ब्रदर जिनलोंग से यीचुआन का बचना बिल्कुल इम्पॉसिबल होगा। प्रिंसिपल बोलते तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, ऐसा ही बात है। वहीं हम देखते यीचुआन बोलता है अगर आप लोग का हो गया हो तो फिर क्या मैं यहाँ से जा सकता हूँ, क्योंकि मुझे आप लोग की बातों के अंदर बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं। लिनजुआन बोलती है यीचुआन आगे तुम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो, सिर्फ मुझे दिखाने के लिए कि तुम बहुत ही पावरफुल हो गए। तुमने सिर्फ कुछ ही दिनों के अंदर बहुत सारे पिग्स को मार दिया। देखो मैं तुम्हें पहले ही बोल चुकी और अब भी बोल रही हूँ, हम लोग के रास्ते अब बिल्कुल ही अलग है। मेरा एडमिशन ऑलरेडी स्काईडोम एकेडमी के अंदर हो चुका है, तो इसी वजह से बार बार मेरा पीछा करना बंद कर दो। ये सारी बातें सुन सुन के जिया को काफी गुस्सा आ रहा होता है। जिया बोलती है लगता है इस कुतिया का मुंह मुझे ही बंद कराना होगा, इसने ब्रदर यीचुआन के बारे में बहुत सारी फालतू बातें कर ली। देखो लिनजुआन, ये बिल्कुल भी तुम्हारे पीछे नहीं आया, बल्कि ये मेरे साथ में ब्लड मून फ्लावर ढूंढने के लिए आया है। बस हमारी किस्मत काफी खराब थी जो कि हम लोग को तुम्हारा मुंह देखना पड़ा। इसी वजह से बार बार ब्रदर यीचुआन के बारे में फालतू बातें करना बंद कर दो, वरना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होने वाला। मोटी वाली लड़की बोलती है फाइनली कोई तो इतना बेवकूफ है ही जिसने कि उस कचरे को एक्सेप्ट कर लिया जिसको कि हमारे लिनजुआन ने छोड़ा है। जिनलोंग का चमचा भी बोल रहा होता है यीचुआन चाहे किसी और काम में अच्छा हो चाहे ना हो, लेकिन लड़कियां पटाने में उसका जवाब नहीं। पहले लिनजुआन और अभी इतनी सुंदर सी लड़की। लिनजुआन ने यीचुआन को कुछ दिन पहले ही छोड़ा है और देखो उसे इतनी सुंदर लड़की मिल भी गई। लेकिन तभी हम देखते जिया आगे बढ़ते हुए प्रिंसिपल के साथ साथ बाकी सारे लोग को भी काफी खतरनाक थप्पड़ मारती है। प्रिंसिपल सोचते हैं इन सारे बच्चों के मैटर के अंदर आखिर मुझे एक थप्पड़ क्यों पड़ गया। जिया बोलती है तुम सारे लोग को ज्यादा ही बोल रहे थे। गुस्सा करते हुए लिनजुआन बोल रही होती है तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझे थप्पड़ मारा, आज तुम पक्का से मारी जाओगी, तुम्हें कोई सेव नहीं कर सकता। तभी अपना एमुलेट दिखाते हुए जिया बोल रही होती है अगर तुम्हारे अंदर दम है ना तो फटाफट से आ जाओ।
मैं भी देखती हूँ कौन मुझे यहाँ पे हाथ लगाता है। उस एमुलेट को देख के प्रिंसिपल काफी घबरा गए होते हैं। लिन जुआन को रोकते हुए प्रिंसिपल बोलते हैं आगे मत बढ़ना, वरना ये चीज हम सबके लिए काफी बुरी होगी। ये लड़की हम सारे लोग के सामने इसी वजह से इतना बन रही थी क्योंकि ये जिया फैमिली की एल्डेस्ट डॉटर है। प्रिंसिपल बोलते हैं यंग मिस जिया प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, हम लोग को बिल्कुल भी नहीं पता था कि आप जिया फैमिली की एल्डेस्ट डॉटर है। वैसे इतने खतरनाक फॉरेस्ट के अंदर आप कर क्या रही हैं? जिया बोलती है मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ और क्या नहीं, इसे तुम्हारा क्या लेन देना। प्रिंसिपल जाओ, मैं यहाँ पे देख सकती हूँ तुम्हारे सारे के सारे स्टूडेंट काफी एरोगेंट है। इन लोगों को ये भी नहीं पता कि जिया फैमिली के लोगों से कैसे बिहेव करना है। क्या इन लोगों की अवेकनिंग इतनी कमाल की हुई है कि ये लोग जिया फैमिली के भी खिलाफ जा सके? प्रिंसिपल जाओ बोलते आप बिल्कुल सही बोल रही हो, ये सब की सब मेरी गलती है। अगर मैंने अपने बच्चे के ऊपर ध्यान दिया होता तो वो आपके सामने ऐसे बिहेव नहीं करते। जिया बोलती अगर ऐसी बात है तो फटाफट से इस लड़की से बोलो कि ये ब्रदर यी चुआन से माफी मांगे। अगर ये ऐसा नहीं करती है तो यहाँ पे तुम में से किसी के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। लिन जुआन सोच रही होती है तो ये जिया बे की बेटी है, पर आखिर जिया बे की बेटी यी चुआन के साथ में क्या कर रही है? ना सिर्फ ये यी चुआन के साथ में है बल्कि यी चुआन को काफी सपोर्ट भी कर रही है। प्रिंसिपल बोलते लिन जुआन चलो फटाफट से माफी मांगो। लिन जुआन बोलते मुझे माफ कर दो। साथ ही में लिन जुआन सोच रही होती है जिया फैमिली तुम बस वेट करो, जिस दिन मैं पावरफुल हो गई ना उस दिन दोनों मेरे हाथ से नहीं बचने वाले। यी चुआन बोलता है मुझे यहाँ पे इन सारी चीजों से फर्क नहीं पड़ता, चलो हम लोग जल्दी चलते हैं, वैसे भी हम लोग काफी लेट हो रहा है। तभी जिनलोंग बोलता है एक मिनट को आखिर तुम जा कर रहे हो, फटाफट से मुझे मेरी ब्लेड वापस करो वरना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होने वाला। लिन जुआन बोलता है अगर तुम्हारे पास में इतनी पावर हो कि तुम अपनी ब्लेड ले सको तो तुम जब चाहो तब अपनी ब्लेड लेने के लिए आ सकते हो, लेकिन अभी के लिए मैं ये ब्लेड लेके जा रहा हूँ। चिढ़ते हुए जिनलोंग बोल रहा होता है यी चुआन फिर से तुम्हारी वजह से मेरी काफी बेइज्जती हुई, तुम बस वेट करो, एक ना एक दिन मेरा आएगा और जब वो मेरा दिन आएगा ना तब तुम जिंदा नहीं बचने वाले। आगे हम देखते हैं जिया और यी चुआन एक क्लिफ के पास में आगे होते हैं। जिया बोलती है यही वो जगह है जहाँ पे हम लोग को ब्लड मून फ्लावर मिलेगा। सिस्टम बता रहा होता है आपको यहाँ पे एक बहुत ही पावरफुल बुचर ब्लेड मिली है, इसी वजह से आपका जो गॉड स्लिंग ब्लेड है उसको एक्टिवेट किया जा रहा है। अब हर एक पिक को मारने के साथ में आपके एट्रीब्यूट पॉइंट 0.2 से इंक्रीज होंगे। ये चुआन सोच रहा होता है तो 0.1 से इसी 0.2 हो गया, इसका मतलब मेरे पास में जितनी पावरफुल ब्लेड होगी मेरे जो एट्रीब्यूट पॉइंट है वो उतने स्पीड से इंक्रीज होंगे। तो अभी हम देखते हैं जिया अपने पास से 2 पिल्स को बाहर निकालती है। यी चुआन बोलता है आखिर ये कौन सा सीक्रेट स्पेस है जहाँ से तुम बार बार अलग अलग चीजें निकाल रही हो? जिया बोलती है आखिर तुम्हें क्या बोल रहे हो, मेरी जो सीक्रेट स्पेस है ना वो एक सीक्रेट है तो मैं वो तुम्हें नहीं बताने वाली। और मेरे हाथ में जो चीज है उसे हम थंडर फायर पर्ल बोलते हैं। अगर हमारे ऊपर वो ब्लड मून पाइथन अटैक करेगा ना तो ये हमें सेव करने में काफी काम आएगा। ये जुआन बोलता है फिर ठीक है मैं जाकर चेक कर रहा हूँ कि आखिर वहाँ में ब्लड मून फ्लावर है या नहीं। ये बोलने के साथ ही वो एक जंप के अंदर क्लिफ की दूसरी तरफ चला जाता है। वहीं हम देखते हैं जिया बोल रही होती है यहाँ पे सही में ब्लड मून फ्लावर है और ये कोई ऑर्डिनरी ब्लड मून फ्लावर नहीं है बल्कि एक ब्लड क्रिस्टल ट्विन फ्लावर है। लगता है लक हमारे साथ है, हम पक्का से इस फ्लावर को लेके जा पाएंगे। लेकिन अचानक से हम देखते हैं जिया काफी शॉक हो गई होती है क्योंकि जिया देखते यी चुआन के पीछे ब्लड मून पाइथन आ गया होता है जो कि पक्का से बहुत ही गुस्से में लग रहा होता है। लेकिन वही जब हमारा यी चुआन उसकी तरफ देखता है तो हमारा ब्लड मून पाइथन ब्लड मून पिग पाइथन हो गया होता है। यी चुआन बोलता है आखिर तुम मेरी तरफ देख क्या रहे हो, क्या तुमने आज से पहले किसी ह्यूमन को फूल लेते हुए नहीं देखा? यी चुआन के ये बोलने की वजह से वो ब्लड मून पाइथन काफी कंफ्यूज हो गया होता है और उस मौके का फायदा उठाते हुए यी चुआन वहाँ से भाग जाता है। वहाँ से भागते हुए यी चुआन बोल रहा होता है खड़े खड़े कर क्या रही हो, तुम देख सकती हो मेरे पीछे ब्लड मून पाइथन है, फटाफट से अटैक करो। जहाँ तक मुझे पता ये ब्लड मून पाइथन बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। जिया बोलती फिर ठीक है तुम केयरफुल रहना, मैं इस पर्ल से अटैक करने वाली हूँ। जैसे यी चुआन जंप करता है हम देखते हैं जिया ने वो पर्ल ब्लड मून पाइथन के ऊपर फेंक दिया होता है। उस पर्ल की वजह से एक बहुत ही खतरनाक धमाका होता है जिसकी वजह से यी चुआन भी दूसरी तरफ गिर गया होता है। यी चुआन बोलता है सही में वो पर्ल काफी कमाल का था, देखो सिर्फ तुम्हारे एक ही अटैक के अंदर वो ब्लड मून पाइथन का काम तमाम हो गया। ये रहा तुम्हारा ब्लड क्रिस्टल ट्विन फ्लावर, तुम इसको ले सकती हो। वैसे मुझे एक बात पूछनी थी, आखिर ये फ्लावर किस काम आता है? तुमने इस फ्लावर के लिए अपनी लाइफ तक खतरे में डाल दिया तो पक्का से इस फ्लावर का इफेक्ट काफी कमाल का होता होगा। जिया बोलती है ब्लड क्रिस्टल ट्विन फ्लावर ब्लड मून फ्लावर का एक इवॉल्व वर्जन है। जो ऑर्डिनरी ब्लड मून फ्लावर होता है वो एजिंग को काफी स्लो कर सकता है, लेकिन जो ब्लड क्रिस्टल ट्विन फ्लावर है वो आपको हमेशा जवान रखने में काफी हेल्प करता है। आखिर इस वर्ल्ड में कौन सी वुमेन होगी जो कि ये ना चाहती है कि वो हमेशा जवान रहे? यी चुआन सोचता अच्छा ऐसी बात है तो पक्का से ये फ्लावर मेरी मॉम को भी काफी पसंद आएगा।
ये सोचने के साथ ही यीचुआन वापस से दूसरी तरफ चला गया होता है। जिया सोचती है वापस से क्यों गया, क्या ये वहाँ पे इसी वजह से गया ताकि ये मेले में एक फ्लावर लेके आ सके। चलो फाइनली कम से कम थोड़ा तो इसने मेरे ऊपर ध्यान दिया। जैसे ही यीचुआन उस फ्लावर को रख के वहाँ से निकलने वाला होता है तो अभी हम देखते हैं वो ब्लड मून पाइथन वापस से वहाँ पे आ गया होता है। जिया सोचती है काफी अजीब बात है, मेरे थंडर फायर पर्ल के अटैक के बावजूद भी ये ब्लड मून पाइथन नहीं मरा। ये ब्लड मून पाइथन भले ही डैंगटन रेलम पे ना हो पर ये अप्रेंटिस रेलम के पीक पे है, तो इसी वजह से इससे फाइट करना हमारे लिए काफी मुश्किल होगा। यीचुआन बोलता है जिया क्या तुम्हारे पास में और भी पर्ल्स है। जिया बोलती है नहीं, मेरे डैड ने मुझे सिर्फ 2 ही पर्ल दिए थे और उसको मैं ऑलरेडी यूज कर चुकी हूँ। जैसे ही वो ब्लड मून पाइथन अटैक करने वाला होता है उसी वक्त यीचुआन ब्लड शैडो बुचर को एक्टिवेट कर देता है। ब्लड शैडो बुचर स्किल की वजह से ब्लड मून पाइथन वहीं पे रुक गया होता है। दूसरी तरफ आते ही यीचुआन बोलता है जिया आगे तुम खड़ी खड़ी कर क्या रही हो, यहाँ से फटाफट से भागो वरना ये ब्लड मून पाइथन पक्का से हमें मार देगा। जिया बोलती है मैं यहाँ से कैसे भाग जाती, तुम दूसरी बार खतरा उठा के मेरे लिए वो फ्लावर तोड़ने गए, अगर मैं यहाँ पे रुकती नहीं तो तुम्हारी फीलिंग्स बहुत ज्यादा हर्ट होती। यीचुआन बोला तुम क्या फालतू बात कर रही हो, मैं वो दूसरा फ्लावर अपनी मॉम के लेने गया था। यीचुआन की ये बात सुनकर जिया काफी शॉक हो गई होती है। वहीं हम देखते हो ब्लड मून पाइथन अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। जिया बोलती है हमारी स्पीड काफी स्लो है, हम और नहीं भाग सकते, पक्का से ये ब्लड मून पाइथन आज हमको मार देगा। यीचुआन सोच रहा होता जिसने भी कहा है कि लड़कियां सरदर्द होती है, बिल्कुल सही कहा है। ये बोलने के साथ ही वो जिया को दूर फेंक देता है और वहीं जो ब्लड मून पाइथन होता है वो यीचुआन को खा लेता है। शौक होते हुए जिया बोल रही होती यीचुआन आगे तुमने ये क्यों किया, सिर्फ और सिर्फ मुझे सेव करने के लिए तुमने खुद को सेक्रीफाइस कर दिया। यीचुआन अगर तुम जिंदा हो ना तो प्लीज मेरी बातों का जवाब दो। लेकिन तभी हम देखते वो ब्लड मून पाइथन उसको भी खाने वाला होता है, पर अचानक से एक काफी खतरनाक अटैक करते हुए यीचुआन उस ब्लड मून पाइथन को मार देता है। यीचुआन बोलता है जिया तुम मुझे बुला रही थी, आगे तुम्हें क्या काम था। यीचुआन को गला लगाते हुए जिया बोल रही होती है यीचुआन बहुत अच्छी बात है कि तुम जिंदा हो, मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि तुम मेरी वजह से मारे जाओ। सच में उस कमीने ब्लड मून पाइथन की वजह से मैं काफी घबरा गई थी। वैसे उस ब्लड मून पाइथन के अंदर जाने की वजह से तुम्हारे अंदर से काफी बदबू आ रही है। सिस्टम बता रहा होता है होस्ट आपने एक ब्लड मून पाइथन को मार दिया, इसी वजह से आपका लेवल 80% से इंक्रीज होता है, साथ ही में आप लेवल अप करके अप्रेंटिस रीलम के 8 लेवल पे पहुंच चुके हो। यीचुआन बोलता है फाइनली हम लोग को ब्लड मून फ्लावर मिल चुका है, अब अगर हम लोग यहाँ पे और ज्यादा देर तक रुके ना तो पक्का से कोई और मॉन्स्टर आ जाएगा। जल्दी से हम लोग वापस से किंचंग सिटी चलते हैं। जैसे ही वो लोग सिटी गेट के पास आते हैं जिया फैमिली का बटलर बोल रहा होता है यंग मिस जिया आखिर आप कहाँ थी। जिया फैमिली के अंदर सारे लोग काफी टेंशन कर रहे थे, मैं आपको ढूंढने के लिए अभी कुछ लोगों को लेके आने वाला था। जिया बोलती है मैं अपनी मॉम के लिए ये लेने के लिए गई थी, पक्का से मेरी मॉम इस फ्लावर को देख के बहुत ही खुश हो जाएगी। बटलर बोलता है यंग मिस अगर आपको ब्लड मून फ्लावर चाहिए था ना तो आप मुझे बोल देती, हमारे पास में बहुत सारे पावरफुल सर्वेंट्स हैं, वो बहुत इजीली जाके ब्लड मून फ्लावर को लेके आ गए होते। आपके वहाँ पे जाने की वजह से आपके ऊपर बहुत बड़ा खतरा आ सकता था। जिया बोलती है मुझे अपनी मॉम को खुद से गिफ्ट देना था, यही वजह है कि मैं उस फॉरेस्ट के अंदर अकेले चली गई, लेकिन बिल्कुल भी टेंशन की बात नहीं, मुझे वहाँ पे सेव करने के लिए यीचुआन था। यीचुआन के रहते हुए कोई भी खतरा मैं कुछ नहीं बिगाड़ सकता। शौक होते हुए बटलर बोलता है क्या यीचुआन क्या तुम इस बच्चे की बात कर रही हो। यीचुआन बोलता है मेरा नाम है यीचुआन और मैं एक पिग बुचर हूँ। बटलर सोच रहा होता है जो ब्लड मून फ्लावर है वो ब्लड मून पाइथन के केव के पास में उगता है, तो आखिर यंग मिस ने खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए एक पिग बुचर को क्यों रखा। सबको पता है कि एक पावरफुल कॉम्बैट टाइप के लिए भी एक ब्लड मून पाइथन से फाइट करना बहुत ही मुश्किल होता है, तो क्या इस पिग बुचर का ब्लड मून पाइथन को मार पाना बिल्कुल भी पॉसिबल है। अपनी रिंग को बाहर निकालते हुए बटलर बोल रहा होता है तुम पक्का से एक स्टूडेंट हो और तुम्हें पैसे की जरूरत पड़ती होगी, हमारी जो ये जिया फैमिली की रिंग है ना ये 2 लाख युआन की है, हमारी यंग मिस को प्रोटेक्ट करने के लिए तुम इसको थैंक यू गिफ्ट समझ लो। यीचुआन बोलता है माफ करना मैं इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता, मुझे ना तो पैसे के अंदर इंटरेस्ट है और ना ही किसी गोल्ड रिंग के अंदर, मुझे बस एक चीज चाहिए जो कि एक बुचर नाइफ। बटलर सोच रहा होता है इसको एक बुचर नाइफ चाहिए, मैं इसको इतनी प्रीशियस गोल्ड रिंग दे रहा हूँ और इसको बस एक ऑर्डिनरी से नाइफ के अंदर इंटरेस्ट है, कहीं इस बच्चे के दिमाग के साथ में कुछ गड़बड़ तो नहीं। जिया बोलती है अंकल जब आप एक काम करो यीचुआन को इस सिटी के सबसे पावरफुल ब्लैकस्मिथ के पास लेके जाओ और यीचुआन को जैसा ही वेपन चाहिए हो उसको फोर्स करके दे दो। फॉरेस्ट के अंदर यीचुआन ने मेरी हेल्प करी और मैंने इसको प्रॉमिस किया था कि मैं इसको पक्का से बहुत ही हाई क्वालिटी का नाइफ दूंगी। बटलर बोलता है यंग मिस आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, यीचुआन को जैसा ही ब्लेड चाहिए ना मैं उसको दिला दूंगा, आप जल्दी जल्दी जिया फैमिली के अंदर जाओ क्योंकि हमारे हेड काफी परेशान है। जिया के जाने के बाद में बटलर बोल रहा होता है यीचुआन तुमने हमारी यंग मिस की काफी हेल्प करी, इसी वजह से उन्होंने तुम्हें जो भी प्रॉमिस किया है ना वो तुम्हें पक्का से मिलेगा, लेकिन हमारी यंग मिस के बारे में उससे ज्यादा कुछ मत सोचना क्योंकि चाहे वो कुछ भी क्यों ना बोले तुम लोगों का कोई फ्यूचर नहीं। यीचुआन सोच रहा होता है अब मैं इस बटलर को क्या बोलूं कि तुम जिसको यंग मिस बोल रहे हो ना वो मेरी नजरों में सिर्फ एक पिग है। यीचुआन बोलता है बिल्कुल भी टेंशन मत करो, मुझे बस एक हाई क्वालिटी की ब्लेड चाहिए
और मुझे आपकी यंग मिस से कोई फर्क नहीं पड़ता। वहाँ जाते हुए बटलर बोल रहा होता है मास्टर टिज़नी सिटी के नंबर 1 वेपन रिफाइनर है और उनके जिया फैमिली से बहुत ही अच्छे रिलेशन है। तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं उनको आज बोल दूंगा, वो तुम्हारे लिए एक बहुत ही कमाल का वेपन बनाएंगे। तुम कल उनके पास जाओ और तुम्हें वेपन मिल जाएगा। वही हमें वापस से फॉरेस्ट के अंदर ब्लड मून केव का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यीचुआन ने ब्लड मून पाइथन को मारा था। वहाँ पे एक स्नेक डीमन बोल रही होती है एक ह्यूमन की इतनी हिम्मत कि उसने मेरे पेट को ही मार दिया और मेरे ब्लड मून फ्लावर को भी चोरी कर लिया। मुझे पता चल चुका है कि आखिर ये काम करने वाला कौन है। जिस दिन तुम दोनों मेरे सामने आ गए ना, तुम लोग नहीं बचने वाले। आगे हम देखते हैं यीचुआन एक शॉप पे आ गया होता है। यीचुआन बोलता है मिस, मैं यहाँ पे कुछ मटेरियल्स को बेचने के लिए आया हूँ। शॉपकीपर बोल रही होती है तो तुम्हारे पास में एक सिल्वर हॉर्न राइनो का हॉर्न है, हमारी शॉप तुम्हें इस हॉर्न के लिए पूरे 10,000 युआन दे सकती है। कैलकुलेट करते हुए यीचुआन बोल रहा होता है ये तो बहुत ही ज्यादा है, मेरे डैड को हर एक पिक को मारने के लिए पूरे 100 युआन मिलते हैं, तो मतलब सिर्फ एक हॉर्न के बदले में मैंने यहाँ पे 100 पिक्स को मारने तक पैसा कमा लिया। तो अभी हम देखते हैं यीचुआन का ध्यान पास में रखी चीज के ऊपर जाता है। यीचुआन बोलता है क्या मुझे 10,000 युआन के बदले में ये चीज मिल सकती है? शॉपकीपर बोलती है आप सच में काफी स्मार्ट हो। ये जो आर्मर है इसका नाम है गोल्डन स्केल सॉफ्ट आर्मर, जो कि फायर स्नेक के स्केल से बना हुआ है। बहुत ही कमाल के डिफेंस के साथ साथ ये एक्सट्रीम टेम्परेचर संभालने में भी काफी कमाल का है। लेकिन आपको ये बात तो पता ही होगी, अच्छी चीजें काफी महंगी होती है, इसी वजह से आपको ये 10,000 युआन में नहीं बल्कि 1.5 लाख युआन में मिलेगा। शौक होते ही यीचुआन बोलता है क्या 1.5 लाख युआन? इसका मतलब मेरे डैड को इसको अफोर्ड करने के लिए पूरे 1500 पिक्स को मारना होगा। शॉपकीपर बोलती है सर अब बार बार पिक्स की बात क्यों कर रहे हैं? जिनलोंग की स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए यीचुआन बोल रहा होता है अगर मैं इस स्वॉर्ड का ट्रेड करूं तो क्या मुझे आर्मर मिल जाएगा? शॉपकीपर बोल रही होती है ये तो एक येलो ग्रेड का स्पीड वेपन है सर, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, आज के बाद से ये आर्मर आपका होता है, हमें आपका ये ट्रेड एक्सेप्ट करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं। शॉपकीपर सोच रही होती है इस बच्चे के पास में बहुत ही कमाल कमाल के आर्टिफैक्ट्स है। ये बात तो पक्की है इस बच्चे ने एक बहुत ही पावरफुल कॉम्बैट प्रोफेशन को अवेकन किया है। अगर मैं कैसे भी करके इसको पटा लेती हूँ तो मेरी पूरी लाइफ काफी अच्छी बीतेगी। शॉपकीपर बोलती है नॉर्मली एक्सचेंज के लिए आपको पूरे 10,000 युआन सर्विस फी देनी पड़ती है, पर क्योंकि आप बहुत ही हैंडसम हो इसी वजह से आपके पास कोई चार्ज नहीं लगेगा, लेकिन मेरे इस फेवर के बदले में आपको मुझे कुछ रिटर्न करना होगा। सर वैसे मुझे जानना था आखिर आपका प्रोफेशन क्या है? यीचुआन बोलता है क्या मेरा प्रोफेशन? यीचुआन की मॉम बोलती है क्या ये तो ब्लड क्रिस्टल ट्विन फ्लावर है, आखिर ये तुम्हें कैसे मिला? यीचुआन झूठ मत बोलना, कहीं तूने चोरी तो नहीं करी ना? यीचुआन बोल रहा होता है मॉम आखिर आप कैसी बात कर रही हो, मैंने कोई चोरी नहीं करी, बल्कि मैं सिटी से बाहर गया था, मैंने 2 बड़े बड़े स्नेक से फाइट करी और उसके बाद में ये ब्लड क्रिस्टल ट्विन फ्लावर तोड़ के लेके आ गया। यीचुआन के गाल खींचते हुए उसकी मॉम बोल रही होती है पर आखिर तुम इस सिटी से बाहर निकले क्यों? तुम्हें पता है ना सिटी के बाहर बहुत ही खतरा है, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो आखिर हम लोग क्या करते? ये मत भूलो तुम्हारे पास में एक लाइफ टाइम प्रोफेशन है जिसका नाम है पिग बुचर, और तुम्हारे लिए ये बाहर की दुनिया काफी खतरनाक है। यीचुआन बोलता है मॉम मुझे माफ कर दीजिए, मैं नेक्स्ट टाइम से बाहर नहीं जाऊंगा। वही यीचुआन के डैड बोल रहे होते हैं मेरा बेटा बहुत ही हिम्मत वाला है, इसने बाहर जाके स्नेक से फाइट करी और अपनी मॉम के लिए ये ब्लड क्रिस्टल ट्विन फ्लावर लेके आया। बेटा तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, तुम्हारे डैड को तुम्हारे पास बहुत ही प्राउड है, तुम्हें मेरे बेटे की ब्लेड को अभी के अभी वापस करना होगा। यीचुआन बोल रहा होता अच्छा वो ब्लेड मैंने तो उसे बेच दिया, तो इसी वजह से चाह के भी मैं उसे वापस नहीं कर सकता। यीचुआन की बात को सुन के वो सारे लोग काफी शॉक हो गए होते हैं। लिू जिंग बोलते अगर ऐसी बात है तो तुम्हें हम लोग को कंपनसेट करना होगा, फ्रॉड से हम लोग को 1 मिलियन युआन दो। यीचुआन के डैड बोलते 1 मिलियन युआन ये तो बहुत ही ज्यादा है ना, येलो रैंक के स्पीड वेपन की प्राइस मुश्किल से 20,000 युआन होगी। लिू जिंग बोलता है मैं यहाँ पे नेगोशिएट करने के लिए नहीं आया, जो प्राइस मैं मांग रहा हूँ वो तुम्हें देनी होगी। आगे बढ़ते हुए यीचुआन बोल रहा होता है तुम कुछ ज्यादा अकड़ के बोल रहे हो, आखिर यहाँ पे नेगोशिएट करते कैसे हैं वो मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ। यीचुआन के डैड उसको रोकते हुए बोल रहे होते हैं अभी रुक जाओ, और लिू जिंग मेरी बात ध्यान सुनो, 1 मिलियन अमाउंट बहुत ही बड़ा होता है, तो मुझे उसको अरेंज करने में काफी टाइम लगेगा। लिू जिंग बोलता है तुम्हारे बेटे के अंदर बिल्कुल भी मैनर्स नहीं, देखो मैं तुम्हें 15 दिन का टाइम देता हूँ, अगर उसके बीच में तुम मुझे 1 मिलियन युआन पे कर देते हो तो फिर तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर इससे ज्यादा टाइम लगा तो फिर मैं क्या करूंगा इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। ये बोलने के साथ ही लिू जिंग और जिनलोंग वहाँ से निकल गए होते हैं। यीचुआन की मॉम बोल रही होती है आखिर हम लोग 1 मिलियन युआन कैसे पे करेंगे? लिू जिंग तुम्हारा बचपन का दोस्त है ना, तुम्हें जाकर उससे बात करनी चाहिए। अभी तो वो काफी गुस्से में था पर बाद में पक्का से वो तुम्हारी बात सुनेगा। यीचुआन के डैड बोलते ठीक है मैं पक्का जाके बात करूंगा, लेकिन मुझे लगता है 1 मिलियन युआन तो नहीं पर हमें कुछ तो कंपनसेट करना ही पड़ेगा। यीचुआन बोलता है डैड आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, रही बात ये 1 मिलियन युआन की ना तो उसका ध्यान मैं रख लूंगा, आपको उस लिू जिंग के पास में जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। यीचुआन के डैड बोल रहे तो तुम बिल्कुल भी टेंशन मत करो, तुम्हारे मॉम डैड तुम्हें इसके लिए ब्लेम नहीं कर रहे, तुमने जो भी कुछ किया बिल्कुल सही किया, लेकिन अगर आगे से तुम्हारे ऊपर कोई भी दिक्कत आए ना तो वो तुम अपने तक मत रखना। ये तो बहुत अच्छी बात है कि लिू जिंग मेरे पास में आया, अगर उसने डायरेक्टली तुम्हारे पर अटैक कर दिया होता तो आखिर मैं क्या करता, ये बात हमेशा याद रखना, हमारे लिए तुमसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं।
यीचुआन सोच रहा होता है मुझे जल्द से जल्द एक बहुत ही पावरफुल स्पीड वेपन लेना होगा ताकि मैं अपनी स्ट्रेंथ को डेंग टांग नीलम में लेके जा सकूं। ये जो ल्यूजिंग था ये मेरे मुकाबले बहुत ही स्ट्रॉन्ग था, इसी वजह से मैं इसके सामने कुछ नहीं कर पाया। तो अभी यीचुआन की मॉम बोल रही होती है क्या तुम अभी कुछ छुपा रहे हो? वो जो ब्लड मून फ्लावर तुम लेके आए हो ना वो बहुत ही रेयर है, आखिर उतना रेयर फ्लावर तुम्हें मिला तो मिला कैसे? यीचुआन सोच रहा होता है लगता है मुझे अपने मॉम डैड को सही रियलिटी बतानी होगी। वो बोलता है मॉम डैड रियलिटी तो ये है मैं बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं। यीचुआन की ये बात सुन के उसके मॉम डैड काफी शॉक हो गए होते हैं। यीचुआन की मॉम बोल रही होती है तो लगता है तुम्हें लड़कियों के अंदर इंटरेस्ट नहीं, क्या तुम्हारा इंटरेस्ट कहीं और है? उन लोगों की ये बात सुन के यीचुआन काफी शॉक हो गया होता है। यीचुआन की मॉम बोलती है देखो अगर तुम्हारा इंटरेस्ट मैन के अंदर भी है तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम तुम्हारे इस डिसीजन को पक्का से एक्सेप्ट करेंगे, बस तुम ये बात ध्यान रखना गलती से भी अपने डैड के आसपास मत जाना। यीचुआन बोलता है मॉम यहाँ पे मैन और वुमेन की बात नहीं है, असलियत में मुझे एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है जिसकी वजह से मुझे ये पूरा का पूरा वर्ल्ड पिग दिखता है। यीचुआन की ये बात सुन के उसके मॉम डैड काफी शॉक हो गए होते हैं। चिल्लाते हुए यीचुआन का डैड बोल रहा होता है तुम एक पिग बुचर हो और तुम्हें ये पूरा का पूरा वर्ल्ड पिग दिखता है, इसका मतलब तुम इस वर्ल्ड के सारे लोग को मार के एंडलेस डेवलप कर सकते हो। यीचुआन बोलता है डैड आप बिल्कुल सही कह रहे हो। यीचुआन की मॉम बोल रही होती है इसका मतलब हमारे बेटे के पास में एक तरीके से कॉम्बैट टाइप प्रोफेशन ही है। यीचुआन के डैड बोलते हैं तुमने बिल्कुल सही कहा यीचुआन, अब जबकि तुमने ये बात रिवील करी है तो मुझे तुम्हें कुछ ऐसी स्किल सिखानी है जो कि फ्यूचर में तुम्हारे काफी काम आएगी। आगे हम देखते हैं यीचुआन के डैड उसे एक माउंटेन के ऊपर लेके आ गए होते हैं। यीचुआन के डैड बोलते हैं अपने पिग बुचर के करियर के अंदर मैंने बहुत सारी कमाल की टेक्निक्स बनाई है जिनका सीखना तुम्हारे बहुत ज्यादा काम आ सकता है। अगर फ्यूचर में तुम्हें कोई मारने ट्राई करे ना तो मैं तुम्हें जो स्किल सिखा रहा हूँ उसका यूज करते हुए तुम बहुत ही पावरफुल एनिमी को भी मार सकते हो। यीचुआन बोलता है डैड ऑलरेडी मेरी वजह से हम लोग को 1 मिलियन कंपनसेट करना है, तो अगर आप मुझे स्किल सिखाते हो तो शायद से फ्यूचर के अंदर और कंपनसेट करना पड़े। यीचुआन के डैड बोलते इस वर्ल्ड के अंदर मेरे बेटे की लाइफ ज्यादा कुछ जरूरी नहीं, तुमने कहा कि उस कमीने जिनलॉन्ग ने तुम्हें मारने का ट्राई किया, मैं नहीं चाहता फ्यूचर के अंदर तुम्हारे ऊपर कोई भी खतरा आए। देखो मैं तुम्हें इस वर्ल्ड का एक बहुत ही कमाल का रूल समझाता हूँ, जो चीज जितनी सिंपल होती है ना वो उतनी खतरनाक होती है। यही सेम रूल पिग्स को मारने में भी काम आता है। मैं तुम्हें टोटल 3 मूव सिखाऊंगा और मैं अब तुम्हारे सामने पहले मूव को यूज करने वाला हूँ, इसी वजह से ध्यान से देखना। ये बोलने के साथ ही वो सामने के माउंटेन के ऊपर एक काफी खतरनाक स्ट्राइक लगाते हैं। यीचुआन के डैड के एक स्ट्राइक के अंदर ही वो माउंटेन 2 हिस्सों में बट गया होता है। यीचुआन सोच रहा होता है मुझे ऐसा देख के क्यों लग रहा है इस फैमिली के अंदर सिर्फ मैं ही नहीं हूँ जो कि एबनॉर्मल है। अब इसके आगे क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।